आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। रामायण अयोध्या कांड सर्ग 15। महर्षि वाल्मीकि जी रामायण में आगे कहते हैं कि चलते चलते श्री राम राजभवन में पहुँचे। वो राजभवन मेघ समूह के समान जान पड़ता था। साथ के सब लोगों को अंतिम ड्योढ़ी पर छोड़कर श्री राम ने अंतापुर में प्रवेश किया। अंतापुर में जाकर श्री राम ने देखा कि महाराज दशरथ कैकेयी के साथ सुंदर आसन पर विराजमान हैं। वह दीन और दुखी हैं तथा उनके मुख का रंग फीका पड़ गया है। श्री राम ने जाते ही पहले अत्यंत विनीत भाव से पिता के चरणों में शीश झुकाया, फिर बड़ी सावधानी से माता कैकेयी के चरणों का स्पर्श किया। श्री राम को देखकर महाराज दशरथ जी केवल हे राम ही कह सके, क्योंकि फिर महाराज के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी तथा उनका कंठ गदगद हो गया। फिर वह ना तो कुछ देख ही सके और ना बोल ही सके। अपने पिताजी की ऐसी असंभावित दशा देख और उनके शोक का कारण ना जानकर श्री राम ऐसे विक्षुब्ध हुए जैसे पूर्णमासी के दिन समुद्र क्षुब्ध होता है। सदा पिता के हित में लगे रहने वाले श्री राम विचारने लगे कि क्या कारण है कि पिताजी इतनी प्रसन्नता के अवसर पर भी ना तो मुझसे प्रसन्न हैं और ना ही मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। और दिन तो पिताजी क्रुद्ध होने पर भी मुझे देखते ही प्रसन्न हो जाया करते थे, परंतु आज मुझे देखकर उन्हें कष्ट क्यों हो रहा है। इस चिंता में श्री राम का मुंह उतर गया। दीनों की भांति शोक पीड़ित और द्युतिहीन श्री राम कैकेयी को अभिवादन करके ये वचन बोले, यदि अज्ञानवश मुझसे कोई अपराध हो गया हो जिससे पिताजी मुझसे अप्रसन्न हैं, तो आप मुझे इस अपराध को बताएं और मेरी ओर से आप इन्हें प्रसन्न करें अर्थात मनाएं। महाराज का कहना ना मानकर उनको असंतुष्ट एवं कुपित कर मैं एक मुहूर्त भी जीना नहीं चाहता। जब श्री राम ने कैकेयी से उपयुक्त वचन कहे तब निर्लज्जा कैकेयी ने ये धृष्टता एवं स्वार्थपूर्ण वचन कहा, हे राम, ना तो महाराज तुमसे अप्रसन्न है, ना ही इनके शरीर में कोई रोग है। इनके मन में कोई बात है जिसे तुम्हारे भय से ये कहते नहीं। यदि तुम ये बात स्वीकार करो कि महाराज उचित या अनुचित जो कुछ कहें उसे करोगे, तो मैं तुम्हें सब कुछ बतला दूं। कैकेयी के द्वारा कहे गए इन वचनों को सुनकर श्री राम अत्यंत व्यथित हुए। उन्होंने महाराज के समीप बैठी हुई कैकेयी से कहा, अहो धिक्कार है, हे देवी, आपको ऐसा कहना उचित नहीं। महाराज की आज्ञा से मैं जलती चिता में कूद सकता हूँ, हलाहल विष का पान कर सकता हूँ और समुद्र में छलांग लगा सकता हूँ। अपने गुरु हितकारी राजा और पिता के आदेश से ऐसा कौन सा कार्य है जिसे मैं ना कर सकूं। हे देवी, महाराज दशरथ को जो भी अभीष्ट है वो तू मुझसे कहा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं उनकी आज्ञा का पालन करूँगा। हे माता श्री, सदा स्मरण रख, राम दो प्रकार की बात नहीं करता। राम जो कहता है वही करता है। तब अनार्या अर्थात क्षुद्रशया कैकेयी उस सरल स्वभाव एवं सत्यवादी श्री राम से ये कठोर वचन बोली, हे राम, पूर्व काल में देवासुर संग्राम में शत्रु के बाणों से पीड़ित और मेरे द्वारा रक्षित तुम्हारे पिता ने मेरी सेवाओं से प्रसन्न होकर मुझे 2 वर दिए थे।
हे राम, उन 2 वरों में से मैंने एक से तो भरत का राज्याभिषेक और दूसरे से तुम्हारा आज ही दंड का अरण गमन मांगा है। हे नरश्रेष्ठ, यदि तुम अपने पिता को और अपने आप को सत्य प्रतिज्ञ सिद्ध करना चाहते हो तो मैं जो कुछ कहूँ उसे सुनो। तुम पिता की आज्ञा के पालन में स्थिर अर्थात तत्पर रहो, जैसा कि उन्होंने प्रतिज्ञा की है। तुम्हें 14 वर्ष के लिए वन में चले जाना चाहिए। हे राम, महाराज दशरथ जी ने तुम्हारे राज्याभिषेक के लिए जो सामग्री एकत्र कराई है उससे भरत का राज्याभिषेक हो। तुम इस अभिषेक को त्याग कर तथा जटा और मृग चर्म धारण कर 14 वर्ष तक दंडक वन में वास करो। भरत कौशलपुर में रहकर विभिन्न प्रकार के रत्नों से भरपूर तथा घोड़े, रथ और हाथियों सहित इस राज्य का प्रशासन करे। यही कारण है कि महाराज करुणा से पूर्ण हैं। शोक से उनका मुख शुष्क हो रहा है और वह तुम्हारी ओर देख भी नहीं सकते। हे रघुनंदन, तुम महाराज की इस प्रतिज्ञा को पूर्ण करो। हे राम, महान सत्य के पालन द्वारा महाराज का उद्धार करो। कैकेयी के इस प्रकार के कठोर वचन बोलने पर भी श्री राम को कोई शोक नहीं हुआ, परंतु महाराज दशरथ जी पहले ही दुखी थे। राम के संभावित वियोग के कारण होने वाले दुख से अति व्याकुल हुए। हनुमान आंटक में इस संबंध में एक सुंदर श्लोक है। राम 2 बार बाण को धारण नहीं करते, अर्थात 2 बार एक बाण को नहीं चलाते अथवा एक ही बाण से शत्रु का काम तमाम कर देते हैं। श्री राम 2 बार आश्रितों को स्थापित नहीं करते, अर्थात एक ही बार बलि प्रकार यथा स्थान नियुक्त कर देते हैं। वह याचकों को 2 बार नहीं देते, अर्थात एक ही बार में दरिद्रों के दरिद्रपन को नाश कर देते हैं। राम 2 बातें नहीं कहते, अर्थात एक बार कही हुई प्रतिज्ञा का पालन करते हैं। सादर प्रणाम। जय सिया राम जी की।